नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नदीम अंसारी। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स चैट। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार दूसरे दिन बैठक की। पीएम ने बैठक की शुरुआत में ही चीन के साथ सीमा पर भारतीय सैनिकों की शहादत पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, लेकिन देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के बीच दोनों देशों की सेना के दरमियान हिंसक झड़प के बाद हालात पर चर्चा के लिए 19 जून को डिजिटल सर्वदलीय बैठक होगी। तो शुरुआत करते हैं। राज्यों के साथ संवाद के दौरान पीएम मोदी ने आज चीन के साथ सीमा पर हुई झड़प पर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, इसकी रक्षा से हमें कोई रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। राज्यों के साथ बैठक के दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और शहीदों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए लाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना से, जहां पर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और पूरा देश नम आंखों से लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सुनील कुमार को पटना में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गणमान्य लोग और आम लोग।
बिहार के उप मुख्यमंत्री और अन्य लोग शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना से। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के बीच दोनों देशों की सेना के बीच में हिंसक झड़प के बाद शहीद सैनिक सुनील कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पटना में राज्य के उप मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग। और इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, पूरा देश नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। देश में शोक भी है और गुस्सा भी है कि किस तरह से जो ये घटना हुई है। लगातार जो शहीदों के पार्थिव शरीर उनके उनके प्रदेशों में जा रहे हैं। ये पटना की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन था, जो कोविड-19 पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी, उसमें भी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होगा, संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और देश के शहीदों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सुधाकर। जी बिल्कुल, देखिए नदीम, भारत माता के ये वीर सपूत हैं जो देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है और एक तरह से कृतज्ञता पूर्वक पूरा राष्ट्र इन तमाम वीर शहीदों को, इनके परिवारों को नमन कर रहा है जिन्होंने इस तरह के सपूतों को पैदा किया। और इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं हर पार्टी के, हर दल के नेता यहाँ मौजूद हैं और तमाम लोग इनके परिवारों के लोग मौजूद हैं और एक सुर से, एक स्वर में इनकी वीरता की, इनके बलिदान की, इन्होंने जो कर्तव्य परायणता दिखाई है उसकी चर्चा की है और उसकी सराहना कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज जब ये दुख की घड़ी है इन तमाम वीरों के परिवारों के लिए, पूरा देश एकजुट होकर इन वीरों के परिवारों के साथ खड़ा। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी कि पूरे देश की भावनाएं इन वीर परिवारों के भावनाओं के साथ हैं और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और एक तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज आकर खुद भरोसा दिलाया, हमको पता है कि उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही थी, ये वो वीर है जो मरने से पहले इन्होंने जो दुश्मन को भी मारा है, कई दुश्मनों को मारा। हमको पता है कि चीन की तरफ से भी काफी कैजुअलिटी हुई है, तो इन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ये दुश्मन को मारते हुए शहीद हुए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ये इन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। और हम जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां लद्दाख में उस सीमा पर है, चीन सीमा पर है और किस तरह का मौसम रहता है, उन विपरीत परिस्थितियों में तैनात रहते हैं और देश की रक्षा के लिए, एक एक इंच भूमि की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान दी है। और निश्चित तौर पर आज पूरा राष्ट्र इन सब के लिए कृतज्ञ है। हम सभी कृतज्ञ हैं जिस तरह का बलिदान इन तमाम जवानों ने दिया है। और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है और ये तस्वीरें सालों तक, वर्षों तक हम तमाम लोगों को याद रहेंगे कि किस तरह का इन तमाम वीरों ने बलिदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा इनके बलिदान को याद करते हुए कि इनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से। और जो इन वीर परिवारों की, इनके परिवारों की भावना थी, इन जवानों की एक भावना थी, जो देश के तमाम हमारे जो सेना के जवान हैं उनकी जो भावना है, उस भावना को प्रधानमंत्री ने समझा। उन्होंने कहा कि ये जो बलिदान है व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, वो संदेश उन्होंने ये भी दिया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सामने चाहे किसी तरह
का देश हो। भारत अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता, अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो कुछ मुमकिन है वो जी। करेगा और यही यही इन वीरों की, इन तमाम जवानों की यही भावना थी। नदीम। जी बिल्कुल सुधाकर, ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं पटना में सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और सर्वोच्च बलिदान इन वीर सैनिकों ने दिया है। चीन के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और उनके पार्थिव शरीर को उनके उनके प्रदेशों में ले जाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना से, जहां पर वहां के आम लोग, गणमान्य लोग और उनके परिवार के लोग इस वीर सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सुधाकर, लगातार तमाम प्रयासों के बावजूद एक तरफ बातचीत का दौर चलता रहा, सीमा पर किसी तरह का विवाद ना हो। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन उन मतभेदों को विवादों में तब्दील नहीं करना चाहता भारत। लगातार बातचीत होती रही, उसके बाद ऐसी घटना सामने आई है। स्वाभाविक रूप से देश में इस घटना के बाद शोक है और गुस्सा भी है। सुधाकर। बिल्कुल, देखिए एक तरफ हम तमाम देशवासियों को इन जवानों के ऊपर गौरव है कि हमारी मातृभूमि में, हमारी मिट्टी में इस तरह के वीर जवान पैदा हुए हैं जो अपनी वीरता, अपनी कर्तव्य परायणता की एक तरह से सर्वोच्च मिसाल पेश करते हैं। और शायद यही वजह है कि चाहे एक आम देशवासी हो या देश के प्रधानमंत्री मोदी हो, तमाम लोग आश्वस्त रहते हैं कि ऐसे वीर जवानों के रहते हुए हमारी देश की अखंडता, संप्रभुता पर किसी तरह की आंच नहीं आ सकती है। और निश्चित तौर पर जो एक तरह का ये तो तमाम लोग सीमा पर जिस तरह का त्याग करते हैं, अपने परिवारों से अलग रहकर हर वक्त जिस तरह की मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं और जब निश्चित तौर पर जान देने का वक्त आया, जब देश के भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अर्पित करने का वक्त आता है, जब दुश्मन को खदेड़ने का वक्त आता है, तो ये सबसे आगे होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देश जरूर गमगीन है, लेकिन गमगीन के साथ देश को गौरव भी हो रहा है इन तमाम 20 जवानों पर। इनके जो परिवारों को, और आपने इनके परिवारों का बयान भी सुना होगा। माता पिता का बयान, अपने इकलौते बेटों को खोया है, बहनों ने भाइयों को खोया है, पति को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि देश के रक्षा के लिए देश के ऊपर शहीद हुए हैं हमारे ये बेटे, भाई, पति, और हमको गर्व है। और परिवार में और भी अगर कोई सदस्य है तो उसको भी हम सेना में भेजना चाहेंगे। तो इस तरह के बयान तमाम लोगों की तरफ से आए, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उन परिवारों के लिए ये मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन ये एक स्ट्रांग रिजॉल्व उनकी तरफ से कि ये जो हमारे सपूतों ने किया है, देश के इन वीर सपूतों ने किया है, बिल्कुल सही काम किया है। और हर देशवासी, हर परिवारजन इसके लिए तैयार है, देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। और शायद यही भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी था और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि इन बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक तरह से भारत जरूर शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन किसी को इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि अगर उकसावे की कोई कार्रवाई होती है तो भारत उसका बदला जरूर ले सकता है। और निश्चित तौर पर एक उकसावे की कार्रवाई रही है। ये संदेश सीधे तौर पर चीन को दे दिया गया है। विदेश मंत्री की बातचीत भी हुई थी चीन के विदेश मंत्री से, और सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अब जो द्विपक्षीय संबंध है दोनों देशों के, उस पर असर पड़ेगा इस पूरी घटना को लेकर। और चीन ने जो वायदा तोड़ा है, जो खंजर घोंपा है, उसके दुष्परिणाम भी होंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया। निश्चित तौर पर एक तरह से पूरे देश की जो जनभावना थी उसको प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया है। लेकिन निश्चित तौर पर हमको पता है कि चाहे जी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई भी सीमा हो, और जिस तरह से ये तमाम सैनिक हमारे सीमाओं की रक्षा में लगे रहते हैं। और हमको पता है कि लद्दाख में भी जो कुछ भी हुआ, बिना जो एक तरह से हथियारों के, वो उस तरह के हथियारों का, क्योंकि दोनों ही देशों ने ये फैसला किया था कि जो बंदूकें हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके जिस बहादुरी के साथ वो लड़े, और सिर्फ लड़े नहीं, अपनी शहादत नहीं दी, बल्कि एक तरह से दुश्मन को एक भारी क्षति पहुंचाई, वो काफी महत्वपूर्ण है। और ये हम तमाम देशवासियों में, सेना के हर जवान में भी जोश भरने के लिए बहुत है। जी नदीम। बिल्कुल सुधाकर, हिंसक झड़प में यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने के चीनी पक्ष के प्रयास के कारण हुई ये पूरी घटना, जैसा कि विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान है।
जी चीन की बिल्कुल देखिए। और बिल्कुल लगातार। और इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दूसरे संवाददाता सुधीर यादव। सुधाकर आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त बात करते हैं अपने संवाददाता सुधीर यादव से। सुधीर, शहीदों के जो पार्थिव शरीर है वो उनके उनके राज्यों में जा रहे हैं। 20 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जवाबी कार्रवाई में बड़े पैमाने पर चाइना की तरफ से भी काफी सैनिक हताहत हुए हैं। लेकिन जिस तरह की शहादत दी गई है सैनिकों की तरफ से, सर्वोच्च बलिदान दिया गया है, उसको जिस तरीके से भी शब्दों में व्यक्त कर पाना आसान नहीं होगा उनके परिवार के लिए। आज पूरा देश इन शहीदों के साथ खड़ा है और लगातार देश की संप्रभुता और अखंडता पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, प्रधानमंत्री की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है। सुधीर। अब बिल्कुल नदीम, देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो पूरा देश है वो इन शहीद सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है। इनका परिवार ऐसे मुश्किल वक्त में, इस वक्त पूरा देश उनके साथ खड़ा है। साढ़े वक्त में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुबह जो बयान दिया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि ये घटना बहुत दुखद है, लेकिन हमें अपने जवानों पर गर्व है। उन्होंने देश की रक्षा करते हुए, देश की जो रक्षा करते हुए अपना अंत सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो जाहिर तौर पर इस जो अगर हम कहें इस वक्त में, इस खराब वक्त में, उनके परिवार के खराब वक्त में पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन नदीम, जिस तरीके से साफ तौर पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तरफ से साफ तौर पर संदेश आया है कि हम बिल्कुल अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उससे पीछे नहीं हटेंगे, वो साफ तौर पर देखने में आ रहा है। ये बिल्कुल एक दुखद बात है कि जो हमारे 20 सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं, और अब जब इनकी जो पार्थिव शरीर है पूरे देश में जा रहे हैं तो एक पूरे देश में कहीं ना कहीं दुख और रोष का माहौल है। लोगों में बिल्कुल एक गुस्सा जरूर है चाइना के खिलाफ कि आखिर जब बातचीत पूरी तरीके से सही दिशा में जा रही थी, जब पूरी तरीके से स्थितियां सभी तरह से ठीक थी, तो आखिर ऐसी क्या चीज हुई जिसने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि घटना हुई, हमारे सैनिकों ने उसका कड़ा मुकाबला किया। चूंकि दोनों तरफ से समझाता था कि हथियार नहीं होंगे, हथियार नहीं थे, लेकिन फिर भी जो पीएलए है उनकी तरफ से इस तरह की जो कार्रवाई की गई कि डंडे, पत्थर और दूसरी चीजों से हमला किया गया। भारतीय सैनिकों ने उसका कड़ा मुकाबला किया, और चूंकि डी एस्केलेशन होना था, चाइनीज को अपने इलाके में वापस जाना था, उस प्रक्रिया को मजबूती से भारतीय सैनिक वहां खड़े रहे और पीछे बिल्कुल नहीं हटे। उन्होंने कहा, भारतीय सैनिकों की बहादुरी का परिचय नदीम इस चीज से समझा जा सकता है कि हम अपने प्राण गंवा देंगे, लेकिन अपनी जो हमारी जमीन का 1 इंच हिस्सा है वो हम किसी को नहीं देंगे। उसी मजबूती के साथ जो भारतीय सेना है वो वहां खड़ी रही और उसने चाइना को पीछे धकेला, पीछे किया, और वो उस जगह से बिल्कुल नहीं हटे। ये स्थिति अभी तक बनी हुई है, और इसके बाद से जो वहां जो सीनियर मिलिट्री जो ऑफिशियल्स हैं वो डी एस्केलेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए बातचीत कर रहे हैं, तो वो बातचीत हो रही है। और इसके बाद से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तरफ से भी साफ तौर पर ये बयान आया है कि जो स्थिति है, भारत जो है वो स्थिति को बिल्कुल और ज्यादा तनावपूर्ण नहीं बनाना चाहता है, शांतिपूर्ण हल चाहता है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सुनील कुमार की शहादत पर उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, आमतौर पर चीन की तरफ से जो भी हमारी सीमाएं लगती हैं वो पिछले कई सालों से उनको कहा जाता था कि शांतिपूर्वक, यानी कोई ऐसी झड़पों की खबरें आमतौर पर नहीं मिलती थी। और इस बार भी जिस तरह से लगातार वार्ता का दौर चल रहा था, पहले निचले लेवल पर, फिर वो ऊपरी लेवल पर बातचीत हुई, लगातार बातचीत का दौर चल रहा था। ऐसे में चीन की तरफ से जो ये घटना को अंजाम दिया गया है, उसकी मंशा पर किस तरह से उसकी मंशा को व्यक्त किया जाए और किस तरह से अब ये संबंध आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये सीधे तौर पर भारत की तरफ से संदेश दिया गया है कि जो चीन की तरफ से जो कार्रवाई हुई है और उस स्थिति में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो इस तरह के फिलहाल रह नहीं सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। भरोसा तोड़ा है चीन ने और एक तरह से निश्चित तौर पर सीधे तौर पर अगर ये कहा जाए कि जो एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इस पूरे चीज को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि चीन ने न सिर्फ भरोसा तोड़ा है बल्कि एक तरह से अभी तक जो स्थितियां लग रही है वो प्री प्लान्ड तरीके से, ये कोई छोटा विवाद नहीं था। विवाद जबरन बनाया गया इसको और उसके बाद इस तरह का पूरा घटनाक्रम सामने आया। और निश्चित तौर पर हमारे बहादुर जवानों की तारीफ करनी होगी जिन्होंने अपने देश के भूमि की रक्षा की है, अपने देश की एक एक इंच भूमि बचाई है, उसकी जरूर तारीफ करनी पड़ेगी। और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अगर आप पूरी स्थिति को देखें तो आज चीन को, चाहे हांगकांग हो, ताइवान हो, साउथ चाइना सी में बात हो, जापान जैसा मुल्क हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और तमाम मुल्कों के साथ दिक्कत है। चीन या चीन के आसपास जितने सारे राष्ट्र हैं और एक तरह से जो चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी नीति रही है वो पूरी दुनिया को अब समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। और भारत जिस तरह से खासतौर से आर्थिक तरक्की कर रहा है, आर्थिक प्रगति कर रहा है। जी बिल्कुल सुधाकर, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो चीन के साथ सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को उनके गृह राज्य भेजा जा रहा है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में तांता लगा हुआ है। पूरे देश में इस घटना के बाद से रोष है और शोक की लहर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।